अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं कक्षा का पहला पाठ, पहली इकाई का पहला पाठ वन की सैर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम वन की सैर करेंगे। वहाँ के प्राणी, पशु, पक्षी सभी चीज़ें हम देखेंगे। बच्चों, वन की सैर को जाने से पहले हम आपको इस पाठ का परिचय देंगे। इस चित्र पाठ में कई पशु पक्षी दिखाए गए हैं। साथ में प्रणाम, स्वागत आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। बच्चों, आप अपने साथ एक हस्त पुस्तिका और एक पेंसिल ज़रूर रखेंगे और आपने जो भी पशु पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखेंगे, अपना अनुभव लिखेंगे। देखिए, बच्चों से मिलने कौन आया है? एक प्यारा सा पक्षी आया है। देखिए, पक्षी बच्चों से क्या कहता है? नमस्ते, है ना। हम भी जब किसी से मिलते हैं तो मिलते ही साथ हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। उसी तरह पक्षी ने क्या कहा बच्चों को? नमस्ते। अभी हमारी सैर शुरू होने जा रही है। बच्चे जो हैं वो खड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कौन आया है? तोता। कौन आया है? तोता। तोते ने क्या कहा बच्चों से? कतार में चलो। बच्चे देखो कैसे देख रहे हैं उसकी तरफ। कतार में चलो। बच्चों, जब भी हम स्कूल में प्रार्थना होती है या हमें अपनी क्लास में जाना हो, खेल के मैदान में जाते हैं हम, तब भी हम कतार बनाकर चलते हैं। तो बेटा, ये जंगल है, आपको यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं है, कतार में चलना है। देखिए, कौन आया है बच्चों से मिलने? बच्चे अभी थोड़ा आगे गए हैं जब से कौन मिलने आ गया? भालू। भालू क्या कहता है? स्वागत है। क्या कहा भालू ने बच्चों से? स्वागत है। जैसे हम कहते हैं इस्तकबाल है आपका, तो भालू ने कहा स्वागत है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या आपको भी डर लग रहा है? क्या है ये? बाघ और हिरन दोनों साथ साथ खड़े हैं और बच्चे देखो कैसे देख रहे हैं उनकी तरफ, है ना। क्या आपको डर लग रहा है इन्हें देखकर? आपने हमेशा देखा होगा कि बाघ जो है वो हिरन के पीछे भागता है ना, और उसे खा लेता है। लेकिन यहाँ पर आपसे मिलने ये दोनों साथ में खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? हम सब साथ है। क्या कहा इन्होंने? दोनों में दोस्ती हो गई है। हम सब साथ है। आप भी अपने दोस्तों के साथ साथ है ना, कतार में चल रहे हो बराबर। उसी तरह देखिए, आपसे मिलने आए ये दोनों कौन? बाघ और हिरन आपसे कह रहे हैं हम सब साथ हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन आया है यहाँ पर? बगुला। क्या है ये? बगुला। बगुला आपने देखा होगा, यहाँ उड़ता है, वहाँ उड़ता है। वो बच्चों से कह रहा है नाचो गाओ, यानी तुम वन की सैर के लिए आए हो तो खुशी से घूमो, नाचो और गाओ। चलिए अब देखिए, कौन आया है बच्चों से मिलने? खरगोश। कौन है? खरगोश। बच्चों को देखकर खरगोश ने कहा प्रणाम। क्या कहा? प्रणाम। अब देखिए, कौन आया है?
बहुत ही खुश नजर आ रहा है कछुआ। कौन है ये? कछुआ। कछुआ बच्चों से कह रहा है आओ खेलें। क्या कह रहा है? आओ खेलें। बच्चे भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ओह, देखो क्या नजर आया आपको? बोलिए। मगर। क्या है ये? मगर। क्या कहा मगर ने? नमस्कार कहा, बहुत ही प्यार से बच्चों से कहा। मगर पानी में रहता है, देखा होगा आपने, है ना? तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल, ये अभी आपके मित्र हैं। मगर ने कहा बच्चों से नमस्कार। चलिए आगे। अरे वाह, यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है ना? अलग अलग रंगों वाली मछलियां नजर आ रही हमें। और क्या है? बड़ी एक मछली भी है पीछे, शार्क। क्या करें ये लोग? जल ही जीवन है ना? मछलियां कहाँ रहती है? पानी में। इन्हें जलचर कहा जाता है। तो क्या कहा उन्होंने बच्चों से? कि जल ही जीवन है, यानी उनका जीवन क्या है? जल में है, ये जमीन पर नहीं रहती। है ना? कितनी प्यारी लग रही है। मजा आया आपको देखकर? क्या कहा मछलियों ने? जल ही जीवन है। आपने कविता पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ आपके लिए एक संदेश है, मैसेज है। क्या है मैसेज? पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। बच्चों, यहाँ आपको कहा गया है कि हर बच्चा जो है वो पौधे लगाएगा, और ये पौधे कल जो है, आप जब बड़े होंगे तो ये पौधे भी बड़े होंगे और वो पेड़ बन जाएंगे। आपको इन पेड़ों को बचाना है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो जंगल हैं, वन हैं, उन्हें काट कर साफ कर दिया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वर्षा नहीं होती है और हमें साफ हवा भी नहीं मिलती, और खेत खलियान सूखे पड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? पौधे लगाना है और पेड़ों को बचाना है। बच्चों, आज की सैर आपको कैसी लगी? बहुत मज़ा आया होगा, है ना? हमने जंगल की सैर की है, वन की सैर की है। यहाँ आपको कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं जो कि वन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। हम इन प्राणियों को, इन जानवरों को घर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये जंगल में ही पाए जाते हैं। तो बच्चों, आप इन्हें पहचान सकते हैं कि आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। आप एक सूची तैयार करेंगे कि आपने कौन कौन से जानवर यहाँ पर देखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ और भी हैं जानवर, जिसमें आप इनके नाम जान सकते हैं। हाथी है, शेर है, बगुला है, मगरमच्छ है, इस तरह से बाघ है। बहुत सारे यहाँ पर भी जानवर हैं। तो आपको सूची तैयार करनी है इन जानवरों की। देखा आपने? ये है वन का राजा। कौन होता है वन का राजा? देखिए यहाँ पर, और लिखकर भेजिए। यहाँ देखिए घरेलू जानवर, जिन्हें हम घर में तो नहीं पालते, लेकिन ये पालतू जानवर होते हैं। जैसे यहाँ पर गाय है जो हमें दूध देती है, भैंस है, घोड़ा है हमारी सवारी के लिए काम आता है। उसी तरह ऊंट भी जो है वो रेगिस्तान में सवारी के लिए काम आता है। इसलिए ये भी जानवर घरों में पाले जाते हैं। चलिए बच्चों, आज हमने देखा कि अलग अलग पक्षी, अलग अलग जानवर हमने देखे थे, पशु जो कह रहे थे नाचो गाओ। तो चलिए थोड़ी देर के लिए नाचते हैं, गाते हैं, थोड़ा सा मज़ा करते हैं। ठीक है? नाचो गाओ और खुश रहो।
आगे देखिए क्या कहा था उन लोगों ने, याद आया आपको? कतार में चलो। बच्चों हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं अपनी क्लास के बच्चों के साथ तो आपको कतार में चलना है, ठीक है। फिर आपके घर अगर कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं? उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं स्वागत है, इस्तकबाल है। यहाँ देखिए जब आप अपनी क्लास में जाते हैं, अपनी कक्षा में जाते हैं, आपके गुरुजी वहाँ पर अगर हैं तो क्या कहते हैं? नमस्ते। हम उर्दू में आदाब कहते हैं या फिर सलाम करते हैं। अब देखिए जब आप मैदान में निकले हैं, खेल रहे हैं, तो हमको सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। हम सब साथ हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सारे बच्चे जो हैं एक साथ हैं, है ना। इसी तरह आप भी रहेंगे। ये सीख हमको किसने दी है? वन की सैर में जानवरों ने, वहाँ के पक्षियों ने दी है। चलिए नाम लिखो। अब यहाँ पर आपको जो है आवाज़ें दी गई हैं और आपको पक्षी का नाम बताना है। जैसे काव काव करने वाला पक्षी कौन है? यहाँ उत्तर दिया हुआ है। कौन करता है काव काव? कौवा। दूसरा है रंग बिरंगी पूंछ वाला पक्षी। कौन होता है ऐसा पक्षी जिसके इसमें रंग बिरंगे बहुत सारे रंग होते हैं? मोर। अब यहाँ पे तबड़क तबड़क दौड़ने वाला जानवर कौन है? सोचिए, घोड़ा। बॉं बॉं बोलने वाला पशु, गाय। उसी के साथ साथ है जंगल का राजा कहलाने वाला पशु। अभी हमने कहा था ना, नाम बताइए उसका। जो जंगल का राजा है, जिससे सारे जंगल के पशु पक्षी डरते हैं, सिंह, जो कि जंगल का राजा है। शरीर पर चित्तियों वाला पशु, चीता, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। पालतू प्राणी और उनकी आवाज़ें। गाय मौ बॉ, उसकी आवाज़, है ना। बकरी कैसे आवाज़ निकालती है? मैं। आप बताइए आवाज़ निकालकर। वेरी गुड। बिल्ली कैसी आवाज़ निकालती है? यहाँ लिखा हुआ है, आप बताएंगे कैसी आवाज़ निकालती है? म्याऊ म्याऊ। चौथा है घोड़ा। घोड़ा कैसे करता है? घोड़ा हिन हिन आता है, हिन हिन। कुत्ता, पांचवा है कुत्ता। कुत्ता कैसी आवाज़ निकालता है? भौं भौं। ठीक है, इस तरह से ये हो गई पालतू जानवरों की आवाज़ें। बच्चों इसमें से बिल्ली जो है वो हम घर में पालते हैं, कुत्ता जो है वो हमारे दरवाजे के बाहर होता है, और बाकी जानवर भी पाले जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उनसे सुविधा होती है। कोई हमारे सफ़र के लिए काम आता है और कभी हमको उनसे मांस मिलता है, दूध मिलता है। चलिए अब शुरू होता है हमारा गृह कार्य। आपको 2 सवाल दिए जा रहे हैं, इस पर आप अपनी राय बताएंगे और वाक्य लिखेंगे और टीचर को भेजेंगे। शाकाहारी प्राणियों के नाम बताओ। कौन से प्राणी? शाकाहारी, जो घास फूस खाते हैं। ऐसे प्राणियों के नाम आपको लिखना है, कम से कम 5 प्राणी के नाम आप लिखेंगे। दूसरा है मांसाहारी प्राणियों के नाम बताओ। ठीक है, जो दूसरे जानवरों को चीर फाड़ कर खाते हैं उन्हें मांसाहारी प्राणी कहते हैं। तो उनके भी आप 5 नाम बताएंगे, एक सूची तैयार करके अपने शिक्षक को भेजेंगे। तो बच्चों इसी तरह दिल लगाकर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और आपने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी आपको समझ में आया, वो अपने शिक्षकों से ज़रूर चेक करवाएं।
और इसी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है।